ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। चतुर्थ अधिकरण का विचार आज होना है। चतुर्थ अधिकरण में 18 से 27 सूत्र हैं, 10 सूत्र। इन 10 सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य में विस्तार से इस अधिकरण के स्वरूप को भाष्यकार भगवान स्पष्ट करेंगे। संक्षेप में 2 श्लोकों में इस अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय को वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ से भारती तीर्थ जी बता रहे हैं। ब्रह्मसूत्र के प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने के लिए उन्होंने वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ में 2-2 श्लोकों की रचना की है। तो इस अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले जो 2 श्लोक हैं वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के, प्रथम इनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे, फिर भाष्य के अनुसार विस्तृत इस अधिकरण का स्वरूप देखेंगे। समुदाया उभायुक्ता अवयुक्ता वानुहेतुकः एको परस्कंद हेतुर इत्येवं युज्यते द्वयम् स्थिरचेतन राहित्यात् स्वयं चाचेतनत्वतः न स्कंदानामनूनां वा समुदायोत्र युज्यते। समस्त जगत को बौद्धों ने 2 स्कंधों में विभक्त किया है। 2 स्कंधात्मक ही सारा जगत है। ये 2 समुदायात्मक, एक बाह्य समुदाय है भूत भौतिकात्मक, और एक आंतर समुदाय है चित्त चैत्यात्मक। ये चित्त चैत्यात्मक आंतर समुदाय और भूत भौतिकात्मक बाह्य समुदाय, यही समस्त जगत है उनके अनुसार। तो ये जो समस्त जगत का जिन 2 समुदाय में ही अंतर्भाव हो रहा है, वे दोनों समुदाय युक्ति युक्त हैं अथवा अयुक्त हैं, ये संशय है इस अधिकरण में। का मतलब प्रमाणभूत युक्ति मूलक हैं उनके यह दोनों समुदाय, या युक्त्याभास मूलक हैं। युक्त्याभास मूलक होंगे तो प्रमाण मूलक नहीं होंगे, भ्रांति मूलक होंगे। और यदि प्रमाण मूलक सिद्ध होंगे तो वेदांत का जो समन्वय बताया गया है उसका विरोध होगा। और वो चाहते यही हैं कि वेदांत समन्वय सिद्ध न हो। पूर्व पक्षी प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त वेदांत समन्वय की असिद्धि चाहेंगे। इसके लिए ये पहले संशय बताया, उनके द्वारा स्वीकृत 2 समुदायों को विषय बना करके उनके प्रमाण मूलत्व और भ्रांति मूलत्व विषयक संशय है। तो उभौ समुदायो युक्तौ ये संशय अंतःपाती प्रथम कोटि है।
अयुक्तो वा, उभो समुदायो अयुक्तो वा। युक्त का मतलब प्रमाण मूलक, प्रमाणभूत युक्ति से जो सिद्ध होगा उसे युक्त कहा जाता है। अयुक्त कहा जाता है प्रमाण मूलक युक्ति से जो सिद्ध नहीं होता है, भ्रांति मूलक है। तो प्रथम कोटि है पूर्व पक्ष की, बौद्धों की। तो वे, उनकी प्रतिज्ञा है कि एवं द्वयम युज्यते। प्रथम श्लोक का जो चतुर्थ पाद है, तेवं युज्यते द्वयम, ये है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। यानी दोनों समुदाय पूर्व पक्षी कहते हैं प्रमाणभूत युक्ति मूलक है। द्वयम युज्यते का अर्थ है क्योंकि दोनों समुदायों के जो समुदायी हैं वे विद्यमान हैं, तो समुदाय होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बाह्य समुदाय है, वह बनता है 4 प्रकार के परमाणुओं से। जैसे वैशेषिकों ने 4 प्रकार के परमाणु स्वीकार किए, ऐसे ये भी 4 प्रकार के परमाणु मानते हैं। जो पार्थिव परमाणु है वह है कठिन स्वभाव वाला इनके यहां, और स्निग्ध स्वभाव वाला है जलीय परमाणु, उष्ण स्वभाव वाला है तेजस परमाणु, और चलनात्मक है वायवीय परमाणु। हाँ, केवल इसमें जो है गुण न मान करके ये इनका अपना स्वभाव, हाँ उनका तो स्पर्श गुण वाला, स्पर्शात्मक एक गुण वाला परमाणु था वायु का, स्पर्श और रूप 2 गुण वाला, और उसमें रस जोड़ देंगे तो जल, और उनके साथ और गंध जोड़ेंगे तो 4 गुण वाला पृथ्वी का। इन्होंने एक अलग स्वभाव माना इनका। बाकी हैं 4 परमाणु, और इन 4 परमाणुओं का ही समुदाय ये भूतात्मक जगत और भौतिक जगत है। इनके मूल में ये 4 परमाणु हैं। इसलिए कहते हैं कि एकह, यानी एकह समुदाय, वो अणुहेतुक है। ये 4 प्रकार के परमाणुओं से ये बाह्य जो समुदाय है भूत भौतिकात्मक वह निष्पन्न होता है। और दूसरा है स्कंद हेतु समुदाय। स्कंद है हेतु जिसके, उस समुदाय को कहा जाएगा स्कंद हेतु समुदाय। स्कंद है 5 प्रकार के, परमाणु 4 प्रकार के हैं, स्कंद 5 प्रकार के हैं। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद, ऐसे 5 स्कंद इन लोगों ने माने हैं। और इन 5 स्कंदों का समुदाय वो है आंतर समुदाय चित्त और चैत्य, यानी चित्त का जो विकार, ये आंतर जगत आध्यात्मिक जगत। तो स्कंद हेतु अपरह समुदाय, इस प्रकार ये दोनों भी के हेतु अवयवात्मक विद्यमान होने से ये दोनों समुदाय युक्ति से, प्रमाणभूत युक्ति से सिद्ध हो जाएंगे, युक्ति मूलक है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। सिद्धांति का कथन है
कि न स्कंधानाम अनुनाम वा समुदायो अत्र युज्यते। रूपादि पंच स्कंदों का, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद आदि जो 5 स्कंद हैं, उनका समुदाय रूप चित्त चैत्य रूपी अंतर समुदाय बन नहीं सकता। न युज्यते, युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकता। और जो 4 प्रकार के परमाणु हैं, कठिन स्वभावादि रूप, उन 4 प्रकार के परमाणुओं का भी समुदाय बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? तो कहते इसलिए कि वे स्वतः समुदाय भावापन्न होने के लिए प्रवृत्त हो नहीं सकते, उनमें प्रवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि जड़ है। और जड़ में चेतन की प्रेरणा के बिना प्रवृत्ति देखी नहीं गई है। इसे प्रथम अधिकरण में ही इस बात के अच्छी तरह से बताया गया है। तो ये 4 प्रकार के परमाणु और 5 प्रकार के स्कंध जड़ होने के कारण इनमें स्वतः प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होगी समुदाय भावापन्न होने के लिए। तो इनको समुदाय भाव को प्राप्त होने की प्रेरणा देने वाला कोई न कोई चेतन स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि चेतन स्वीकार करते हैं तो वो चेतन भी फिर स्थिर है या क्षणिक है, ये 2 विकल्प होंगे। यदि चेतन को स्थिर मानते हैं, इन 4 प्रकार के परमाणुओं को भूत भौतिक बाह्य समुदाय के रूप में आने के लिए प्रेरणा देने वाला चेतन स्थिर है, स्थायी है, नित्य है, ऐसा यदि मानेंगे तब तो सर्वम क्षणिकम, ये जो उनका सिद्धांत है, उस सिद्धांत की हानि होगी। और वेदांतियों को अभिष्ट जो नित्य चैतन्य है, चेतन है, वो सिद्ध होगा। तो अब सिद्धांतापत्ति आएगी इनका प्रेरक चेतन स्वीकार करने पर। और यदि नहीं मानते हैं स्थिर चेतन, क्षणिक चेतन को मानता है, तो क्षणिक पदार्थ का अपने जन्म से अतिरिक्त और कोई व्यापार सिद्ध नहीं हो सकता। जन्म लिया और फिर नष्ट हुआ, यही उसका व्यापार रहेगा, और कोई व्यापार हो नहीं सकता। तो क्षणिक चेतन इन 4 अणुओं को और 5 स्कंदों को समुदाय भावापन्न होने की प्रेरणा दे नहीं पाएगा। यदि चेतन स्वीकार कर भी लेते हैं क्षणिक चेतन, प्रेरणा देने के लिए उसे टिकना पड़ेगा। लेकिन क्षणिक वस्तु का स्वभाव होता है कि वह जन्म को छोड़ करके और कुछ व्यापार किए बिना ही मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। उतना ही उसके पास अवकाश रहता है, मात्र उत्पत्ति रूप व्यापार कर ले, स्वयं की उत्पन्न हो जा और चला जा। तो इसके लिए क्षणिक चेतन स्वीकार करने से भी परमाणुओं को समुदाय भावापन्न होने की प्रेरणा मिल नहीं पाएगी, वो दे नहीं पाएगा। और स्वयं जड़ है, इसलिए समुदाय भावापन्न होने के लिए प्रवृत्त हो नहीं सकते। यही पूर्वार्ध में द्वितीय श्लोक के कहा सिद्धांतियों ने कि स्थिर चेतन राहित्यात्, बौद्ध सिद्धांत में स्थिर चेतन के न होने से, प्रेरक स्थिर चेतन का अंगीकार न होने से, और क्षणिक चेतन प्रेरणा दे नहीं सकता, और स्वयं
समुदाय भावापन्न परमाणु आदि हो नहीं सकते। क्यों? तो कहते हैं स्वयं अचेतनत्वतः, स्वयं च अचेतनत्वतः, स्वयं अचेतन होने से। आगे हैं कि न स्कंधानाम, वही न स्कंधानाम अणुनाम वा समुदायो अत्र युज्यते। इसलिए जड़ परमाणुओं का और स्कंधों का समुदाय बन नहीं पाएगा बौद्ध मत में। इसलिए ये जो समुदाय द्वय भ्रांति मूलक है, और भ्रांति मूलक सिद्धांत के साथ वेदांत समन्वय का विरोध नहीं माना जाएगा, दोषावह नहीं है, वेदांत समन्वय की असिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार ये अधिकरण सार के जो 2 श्लोक हैं इनका संक्षेप में विचार संपन्न होता है। आगे हैं हाँ नहीं क्या हाँ बाह्य अर्थवादी है। हाँ सबको लेंगे, सबको लेंगे। इस अधिकरण नहीं, अधिकरण सार में, अधिकरण सार में नहीं लिया, नहीं नहीं अधिकरण सार में नहीं लिया। हाँ 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 वो शून्यवादी के लिए नाभाव अनुपलब्ध है, वो आएगा। हाँ 5-5 के उनमें जो है विज्ञानवादी का निराकरण भी इन्हीं 10 सूत्रों में आएगा। अधिकरण सार में नहीं आया। अब दोनों स्कंदों का खंडन है, तो उसमें अंतर जो स्कंद है उसका खंडन कर रहा है, तो अंतर को विज्ञानवादी मानते ही हैं, तो अंतर का खंडन होने से विज्ञानवादी का खंडन मान सकता है। बाह्य पदार्थ को नहीं मानते, और यहां बाह्य और आंतर दोनों का भी समुदाय बन नहीं पाएगा करके सिद्धांतियों ने कह दिया। अब सूत्र की अवतरण टीका है। वैशेषिकम निरस्य, वैशेषिकम निरस्य वैनाशिकम निरस्यति समुदायेति। तृतीय अधिकरण से वैशेषिकों का निराकरण करके वेद व्यास जी चतुर्थ अधिकरण से पूर्ण वैनाशिकों का निराकरण करते हैं समुदाय इत्यादि से। इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ संगति बताने के लिए थोड़ा व्रत कथन भी करते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान। तो भाष्य में पहले पूर्व पक्ष तक का जो ग्रंथ है उसे भाष्य में देख लें। सूत्र से तो सिद्धांत बताया जा रहा है। तो भाष्य की अवतरण टीका है। देहादेहे आपुतर विनाश अंगीकार अर्धवैश्य निराशानंतरम सर्वक्षणिकवादी।
जीवा अवस्था रूप परिणाम के साथ जो है अर्धवैनाशिक परिणाम भेदेन तिहादे आसुतर विनाशांगीकारा अर्धवैनाशिको वैशेषिक और तस्य निराशानंतरम अर्धवैनाशिक वैशेषिकों का निराकरण तृतीय अधिकरण में हो गया। अब चतुर्थ अधिकरण में सर्व क्षणिकवादी विशेषो निरक्षते समस्त वस्तुओं को क्षणिक मानने वाले जो युक्तिक है यानी पूर्व पक्षी के रूप में भगवान का निराकरण किया जाए। इसलिए प्रसंग संगति जो बनती है उसे बताया जा रहा है। वैशेषिक राद्धांतो दुर्युक्ति योगात वेद विरोधात शिष्टा परिग्रहाच नापेक्षितव्य इति उत्तम। जो वैशेषिकों का सिद्धांत है वह न अपेक्षितव्य प्रयोर्थी मुमुक्षु को अपने मोक्ष साधन में उपयोगी के रूप में उस वैशेषिक सिद्धांत को नहीं अपनाना चाहिए, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो कोई सहयोगी होगा करके। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि दुर्युक्ति योगात वेद विरोधात और शिष्टा परिग्रहात ये तीन हेतु बताऊंगा। दुष्ट युक्तियों से युक्त होने का जड़ परमाणुओं को करण में बताई गई। कहते हैं सो अर्धवैनाशिक ये जो दुष्ट युक्ति मूलक ईश्वर कारणवादी वेद विरोधी और शिष्यों से अपरिचित है अनुयायियों को कहते हैं कि सो अर्धवैनाशिक
विनय भेदात, और विनय कहते हैं शिष्य को, तो शिष्य की समझ भी अलग अलग हुई, प्रतिपत्ति अलग अलग हुई, और शिष्य भी अलग अलग है। तो विनय भेदात का अर्थ कर रहा है टीका में टीकाकार। विनय शब्द से एक ही शिष्य लेना है सुगत का यदि, तो फिर विनय भेद का अर्थ क्या होगा उस समय? जैसे एक ही शिष्य के अवस्था भेद से ज्ञान में भेद हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि पहले जो था मैंने बताया था वो ठीक हूँ, ये है। अब वो अवस्था से थोड़ा आगे बढ़ गया, थोड़ा परिष्कृत हुआ, ज्ञान के साथ वो ठीक नहीं किया। यदि एक ही शिष्य है, सुनाने वाला भी एक, सुनने वाला भी एक, तब भी बहुत प्रकार हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि एकस्यैव आगम व्याख्यातु शिष्यस्य अवस्था भेदेन बुद्धि भेदात्। कहते जो भगवान बुद्ध के उपदेश वाक्य हैं, उन वाक्यों की व्याख्या करने वाला भी मान लिया एक, और एक ही आगम व्याख्याता ने, व्याख्याता जो उनका शिष्य है, उसके अवस्था भेद को लेकर के बुद्धि में भेद हुआ। शुरू में थोड़ा कच्चा था, तो ये अर्थ निकाला कि हमारे गुरुजी ने इन आगम वाक्यों से, उपदेश वाक्यों से बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व बताया है, विज्ञान का भी अस्तित्व। थोड़ा चिंतन करते करते परिष्कार हुआ उन आगम वाक्यों के अर्थ का अनुसंधान करते करते। मध्यम प्रज्ञा वाले हैं, कुछ उत्तम प्रज्ञा वाले, और उसको लेकर के ये अनेक प्रकार एक ही व्यक्ति के उपदेश से हो गए, उनके समझ के कारण। तो जो भी है प्रयोगवादी में ग्रंथि, एक सर्वास्तित्ववादी, एक विज्ञान अस्तित्व मात्रवादी, अन्य की सर्वशून्यत्ववादी। तो तत्र अनेक प्रकारों में ये प्रसिद्ध जो है तीन वाद हैं समांतर और दूसरे हैं, मुख्य जो तीन वादी हैं, उनमें से कोई है सर्वास्तित्ववादी, कोई है केवल विज्ञान का ही अस्तित्व मानने वाले, बाह्य पदार्थ का अस्तित्व न मानने वाले, और दूसरे हैं बाह्य और आभ्यंतर सभी का अभाव मानने वाले, सर्वशून्यवादी। इस प्रकार ये तीन वाद है। थोड़ी टीका है, उसको देखिए। ये तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यम आंतरम इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है। सौत्रांतिको वैभाषिको योगाचारो माध्यमिकस्य इति चत्वारः शिष्या। सुगत के ये चार शिष्य हैं। सौत्रांतिक हैं, दूसरे वैभाषिक हैं, तीसरे योगाचार हैं, योगाचारी ऐसा होता है, चारों होना चाहिए, वो का चुनाव योगाचार नहीं होता, और माध्यमिक ऐसे चार शिष्य हैं। और इन चार शिष्यों में से पहले जो दो हैं सौत्रांतिक और वैभाषिक, इन दोनों का मत सर्वास्तित्ववाद है। दोनों की विज्ञान तथा विज्ञान के बाह्य विज्ञान दोनों का अस्तित्व मानता है।
इसलिए इनको कहा जाता है सर्वास्तित्ववादी दोनों को। इनका थोड़ा अवान्तर भेद तो है। एक कहते हैं कि बाह्य पदार्थ प्रत्यक्ष है, दूसरे कहते हैं अनुमेय इत्यादि। थोड़ा अवान्तर भेद है, इसलिए तो दो होगा। लेकिन उनका जो अवान्तर भेद है उसे एक तरफ करना, सर्वास्तित्ववाद रूपी जो समानता है उसे लेकर के वहां पर तीन ही वाद होता है। ये कह रहे हैं कि तेषु आद्ययोर बाह्यार्थानां परोक्षत्व अपरोक्षत्व विवादेति अस्तित्व संप्रतिपत्तेः तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य निरस्यते इत्याह तत्र ये सर्वास्तित्व। तो तेषु आद्ययोः बाह्यार्थानां, तो ये जो चार शिष्य हैं उनमें से जो प्रथम दो शिष्य सौत्रांतिक वैभाषिक, ये बाह्यार्थानाम परोक्षत्व अपरोक्षत्व विवादी, परोक्षत्व अपरोक्षत्व इस विषय में उनका विवाद है, सौत्रांतिक और वैभाषिकों का आपस में। लेकिन बाह्य वस्तु के अस्तित्व में कोई विवाद नहीं। अब वो बाह्य वस्तु का अस्तित्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होगा या अनुमान से सिद्ध होगा, इस विषय में विवाद है। लेकिन है बाह्य वस्तु का अस्तित्व स्वीकार करने वाले, इसलिए कहते हैं कि परोक्षत्व अपरोक्षत्व विवादेति अस्तित्व संप्रतिपत्तेः तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य। तो ये दोनों भी सर्वास्तित्व को के विषय में सम्मत है। विज्ञान तथा विज्ञान के विषय से अस्तित्व के विषय में इन दोनों का कोई विवाद नहीं है, संप्रतिपत्ति है। संप्रतिपत्ति का मतलब सम्मति है। इसलिए इन दोनों को सर्वास्तित्व के विषय में ये दोनों सम्मत होने से एकीकृत, इन दोनों के सिद्धांत का एकीकरण करके निराकरण शुरू में किया गया। फिर इसी अधिकरण में बीच में आएंगे विज्ञानवादी। वो कहेंगे कि नहीं, सर्वास्तित्ववाद ठीक नहीं, विज्ञानवाद मात्र है। विज्ञान का मात्र अस्तित्व है, बाह्य वस्तुओं का अस्तित्व वो स्थापित करके फिर उसका निराकरण, दोनों का भी निराकरण विशेष करेंगे, सर्वास्तित्ववादी का भी और विज्ञान मात्र अस्तित्ववादी का भी। तो शुरू में तो इनका निराकरण किया जा रहा है, इसलिए कहते हैं कि तयोः सिद्धांतम एकीकृत्य निरस्यते इत्याह तत्र ये सर्वास्तित्व। तो इसी अभिप्राय से ये वाक्य भास्कर भगवान लिखते हैं कि तत्र ये सर्वास्तित्ववादिनो बाह्यम आंतरं च वस्तु अभ्युपगच्छति भूतम भौतिकं च दुःखं दैत्यं तान् तावत् प्रतिक्रिया। कहते हैं कि इन चार प्रकार के सूत्रों में से पत्रकार है चतुर्थु चित्तेषु मत, ये सर्वास्तित्ववादी हैं। चार प्रकार के सूत्रों में से दो सर्वास्तित्ववादी दो सूत्र हैं। बाह्यम आंतरम च वस्तु अभ्युपगच्छन्ति, बाह्य घटादि पदार्थों का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं और अंतर जो विज्ञान है उसका भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि भूतम भौतिकम चित्तम चैतन्य, यानी बाह्य है जगत भूत भौतिकात्मक और अंतर जगत है चित्त चैतात्मक। तान तावत प्रतिबिंब, जो सर्वास्तित्ववादी है
भूत भौतिकात्मक बाह्य वस्तु को भी और चित्त चैतात्मक अंतर वस्तु को ही स्वीकार करने वाले सौत्रांतिक और वैभाषिकों के सिद्धांत का निराकरण करते हैं, अनुपन्नता बताते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत में विद्यमान जो अनुपत्तियां वो बताते हैं। अब तत्र भूतम पृथ्वी धात्वादय इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। उससे पहले टीका में से दो वाक्य हैं, उसको देखिए, फिर हम लोग कल पहले दो वाक्य देखिए। भूतम भौतिकम बाह्यम, भूत और भौतिक जगत है बाह्य जगत, बाह्य पदार्थ, इनका भी अस्तित्व मानते हैं। और चित्तम चैतन सामाद्यांतरम इति विभाग, और चित्तम चैतन ये कामादि रूप अंतर्जगत है। तत्र संधीयते, और अब ये आगे यहाँ पर जो है एक संदेह होता है कि उनका जो ये सिद्धांत है सौत्रांतिक वैभाषिक, ये प्रमाण मूलक है या भ्रांति मूलक है, इस प्रकार का ये संशय है। ये संशय होने पर इस संशय अंतर्वासी को खत्म होती है। सर्वास्तित्ववाद प्रमाण मूलक, ये पूर्व पक्ष हो जाएगा, पूर्व पक्ष को बताने जाएगा। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद